भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन महापंचायत आंदोलन करेंगे। सरकार अगर मांगे पूरी करती है तो 2024 लोकसभा चुनाव में समर्थन भी देंगे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि 26/2/2024 को एक बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है, जो कि जनपद फर्रुखाबाद की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। इस किसान महापंचायत में शासन स्तरीय जो जनपद के मुद्दे हैं उनको रखा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा पार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ से बचाव हेतु कोई भी साधन अभी तक ना तो जनप्रतिनिधियों ने कुछ सुना है, ना ही किसी सरकार ने ध्यान दिया है। तो उसको लेकर लगातार हमारी एक मांग थी कि दोनों तरफ बांध बनाया जाए, गंगा पार उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ सुंदरपुर से लेकर ढाई घाट तक बांध बने और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो फर्रुखाबाद को अछूता करता हुआ निकल गया है, तो उसको जो है नए ड्राफ्ट में शामिल किया जाए और फर्रुखाबाद से ही होकर वो निकले। चिप्स इत्यादि की फैक्ट्री लगवाई जाए, क्योंकि एशिया में फर्रुखाबाद प्रथम स्थान पर आता है आलू के मामले में, लेकिन उसको लेकर कोई भी फैक्ट्री इत्यादि की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इन सब चीजों को लेकर के हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में परिवर्तित किया जाए। इस तरीके के शासन स्तर के मुद्दे हैं। किसानों का कर्जा माफ किया जाए और जो एक मेड़बंदी सबसे बड़ा समस्या है, मेड़बंदी के नाम पर किसानों को लूटा जाता है। कानून को लेखपाल, तहसीलदार, ये हर जनपद में पूरे प्रदेश में लोगों से हजारों रुपए लेते हैं, 10,000 20,000, तब जाकर पैमाइश करते हैं और प्रार्थना पत्र को वरीयता नहीं दी जाती। तो इसलिए मेड़बंदी खत्म करके प्रार्थना पत्र के आधार पर ही पैमाइश कराई जाए, ताकि किसानों को उनकी जमीन मिल सके। ऐसे लगभग 12-13 मुद्दे हैं। एक एक नया नियम लागू किया है। पहले एक ही जो है इंतखाब से सारे नंबर निकल आते थे, अब अलग अलग इंतखाब के अलग अलग नंबर से निकलेंगे। तो उससे 20 रुपए जो पड़ते थे, 20 रुपए में जो 10 नंबर निकलते थे, अब उनके लिए 200 रुपए किसान को खर्च करना पड़ेगा, 400 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो किसानों को हर तरीके से लूटा जा रहा था, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब बर्दाश्त भी नहीं होगा। हमारा सरकार समर्थित गुट है। इसने 2017 में समर्थन किया, 2022 में समर्थन किया राज्य की सरकार को, और 14 और 19 में केंद्र की सरकार को समर्थन किया। किंतु समर्थन देते देते हम लोग थक गए। अभी नगर निकाय चुनाव में भी हम लोगों ने समर्थन दिया था, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। समर्थन भी देते हैं, मांग भी पूरी नहीं होती है। तो अब की फैसला ले लिया गया, या तो मांग पूरी होगी, नहीं तो हम लोग समर्थन नहीं देंगे, विरोध करेंगे। तो ये बहुत बड़ी पंचायत है और इस पंचायत में सीधे सरकार से बात की जाएगी, ना कि किसी जिला के अधिकारी से। आप सभी के चैनलों के माध्यम से निवेदन है, सरकार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी फर्रुखाबाद का जिला प्रशासन है, उनसे हमारा सहयोग है। ये कि अपील करते हैं कि आप सभी लोग सरकार से बात कराने में हमारा सहयोग करें और ज्ञापन लेने के नाम से कोई भी अधिकारी या कोई भी फर्रुखाबाद जनपद का जनप्रतिनिधि ना आए, क्योंकि बात सीधे सरकार से होगी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अगर कुछ करना होता तो हम किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता, लेकिन इनकी नाकामियों की वजह से हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। और जनपद और अन्नदाताओं के लिए कुछ मांगे हैं जिनको हम आगे बढ़ाएंगे। जो जिला स्तर की मांगे हैं उनको लेकर के हम लोगों ने कहा है कि प्रतिदिन उस महापंचायत में जनपद के अधिकारी आए, जिसमें किसानों के प्रार्थना पत्र पर तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत उनका मौके पर निस्तारण कराया जाए। और जो हमारा मेन मूल जो ज्ञापन होगा वो सरकार को जाएगा। और एक चीज और है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और वर्तमान सरकार भी चुनाव जीतने के लिए दमखम लगाया है, लेकिन 80% किसान है। इसको असंतुष्ट करके कोई भी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं जिता पाएगी। सब किसान अन्नदाता है और इससे निकले हुए ही सब लोग हैं, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई भी भाई हो, सभी लोग किसान से ही संबंधित हैं। अगर किसानों को उन्होंने संतुष्ट नहीं किया, मांगे पूरी नहीं की, तो फर्रुखाबाद जनपद का जो रिजल्ट है लोकसभा चुनाव का वो बड़ा निंदनीय होगा। और ये उम्मीद भी नहीं होगी सरकार को ऐसा रिजल्ट यहाँ से होगा, क्योंकि 80% हम लोग हैं। और मतदान जब करेंगे तो अपने मुद्दों पे करेंगे। जो हमारी बात करेगा वही देश पे राज्य करेगा, और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्या इन मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों को आपने अवगत कराया? जनप्रतिनिधियों को लगातार हम लोग अवगत करा रहे हैं, और जो विधायक पहले जीते थे वही इस बार जीते हैं, तो कोई नए नहीं है जो इनको समस्या से जे लोग अवगत ना हो। लगातार इनसे समस्या उठाई जा रही है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, और यहाँ के जो अपने जिले के आला अधिकारी हैं उनसे लगातार मांग पूरी हुई।
और इस पे सर्वे के लिए बजट भी 4.8 करोड़ रुपए का भेजा गया है जो बांध बनने को लेकर, लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ। तो यहाँ के नेताओं में और यहाँ के अधिकारियों में इतनी क्षमता नहीं है कि ये शासन स्तर से कोई भी काम करा पाए। 2024 में क्या नेता परिवर्तित होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल हम तो ये चाहते हैं कि पार्टी जो भी चुनाव लड़ा रही है वो नए चेहरों को लेकर आए, क्योंकि पुराने लोगों को कई बार मौका दिया गया लेकिन ये नकारा निकले। इन्होंने फर्रुखाबाद जनपद को गड्ढा बना रखा है, इसमें कोई भी विकास नहीं हुआ। जो आज आप ये कार्यक्रम जो आप करने जा रहे हैं इससे पहले करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, केवल वो आश्वासन मिलेगा आपको। देखिए, ऐसा है, हम पहले अगर करते तो पहले भी हमारा कुछ नहीं होता। इस टाइम हम इसलिए आंदोलन करने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय है। इस टाइम उनको सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम चुनाव जिताने और हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि मुद्दा जब पुराना कर देते हैं लोग तो फिर इस पे ध्यान नहीं रहता। इसलिए हमारा जो नया है और चुनाव के टाइम भी हमको जनता को बताना है। 13 तारीख से हमारी यात्रा चल रही है, 13 दिसंबर से, और सबको ये बात का पता है, सारे प्रशासन को, सारे नेताओं को, कि हम लोग किस लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। पदयात्रा निकालने से पहले 12 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था जिन जिन मांगों को लेकर, उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये मांग बहुत पुरानी है, लगातार चल रही है। अगर इन्होंने जब नहीं सुना है, इसलिए हमने किसानों को जागरूक किया और पहले दिन किसान लगभग 30 से 35 हजार किसान इस जो आधार को पता लग जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट विषय है, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो वो नाराजगी देखने को मिलेगी। जनता जान चुकी है, सिर्फ जो है एक ही चीज से वोट नहीं मिलता है। वोट लेने के लिए और सरकार चलाने के लिए काफी चीजें होती हैं। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसान भी, अन्नदाता भी इस देश की रीढ़ है और उसको आप दरकिनार करके कोई भी सरकार नहीं बना पाए। किसान जोड़ो यात्रा में अभी तक कितने आपने किसानों को जोड़ा? हमारी राजेपुर ब्लॉक में यात्रा ज्यादातर चली है, तो लगभग 9300 सदस्य उसमें बनाए जा चुके हैं अभी तक, और अभी और ब्लॉक बाकी हैं जिसमें अभी हम लोग जो है 26 तारीख तक जाएंगे, सब में और ज्यादा लोग बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि पहले दिन लगभग जो है किसान फर्रुखाबाद जनपद में 30 से 35 हजार एकत्रित। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि 26/2/2024 को